हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पाइस ऑफ योर इंग्लिश। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आपको सिखाने वाला हूं कि आप अपने इंग्लिश को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। गाइस, अगर आप भी अपना इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं तो आज ये वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि आज के वीडियो में आप जितने भी सेंटेंसेस सीखने वाले हो वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सेंटेंस है, किसी ने मुझे ब्लैकमेल करने के लिए यह भेजा। समवन सेंट मी दिस टू ब्लैकमेल मी। समवन सेंट मी दिस टू ब्लैकमेल मी। किसी ने मुझे ब्लैकमेल करने के लिए यह भेजा। समवन सेंट मी दिस टू ब्लैकमेल मी। तुमने मेरी लाइफ को नष्ट कर दिया आर्यन। यू हैव डिस्ट्रॉयड माई लाइफ आर्यन। यू हैव डिस्ट्रॉयड माई लाइफ आर्यन। तुमने मेरी लाइफ को नष्ट कर दिया या बर्बाद कर दिया। यू हैव डिस्ट्रॉयड माई लाइफ आर्यन। मैं दूर जा रही हूँ। आई एम गोइंग अवे। आई एम गोइंग अवे। मैं दूर जा रही हूँ। आई एम गोइंग अवे। तुमसे दूर और सब कुछ से। अवे फ्रॉम यू एंड एवरीथिंग एल्स। अवे फ्रॉम यू एंड एवरीथिंग एल्स। तुमसे दूर और सब कुछ से दूर। अवे फ्रॉम यू एंड एवरीथिंग एल्स। तुमको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ये बोल रहे हैं कि यू डोंट नीड टू गो एनीवेयर। यू डोंट नीड टू गो एनीवेयर। तुमको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अब मुझे रोकने का क्या फ़ायदा। व्हाट्स द यूज़ ऑफ स्टॉपिंग मी नाउ। व्हाट्स द यूज़ ऑफ स्टॉपिंग मी नाउ। अब मुझे रोकने का क्या फ़ायदा। व्हाट्स द यूज़ ऑफ स्टॉपिंग मी नाउ। तुमको उस दिन मुझे रोकना चाहिए था। यू शुड हैव स्टॉप्ड मी दैट डे। यू शुड हैव स्टॉप्ड मी दैट डे। तुमको उस दिन मुझे रोकना चाहिए था। तो गाइज ये बोल रहे कि अब मुझे रोकने का क्या फ़ायदा। व्हाट्स द यूज़ ऑफ स्टॉपिंग मी नाउ। तुमको उस दिन मुझे रोकना चाहिए था। यू शुड हैव स्टॉप मी दैट डे। यह सब अब निरर्थक है। ऑल दिस इज़ मीनिंगलेस नाउ। ऑल दिस इज़ मीनिंगलेस नाउ। यह सब अब निरर्थक है, यानी कि यह सब अब बेकार है, इसका कोई मतलब नहीं है। ऑल दिस इज़ मीनिंगलेस नाउ। ऑल दिस इज़ मीनिंगलेस नाउ। बस मुझे थोड़ा समय दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। ये बोल रहा है कि जस्ट गिव मी सम टाइम, आई विल सेट एवरीथिंग राइट। जस्ट गिव मी सम टाइम, आई विल सेट एवरीथिंग राइट। बस मुझे थोड़ा समय दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। तो ये बोलती है तो मैं सही थी। सो आई वॉज राइट। सो आई वॉज राइट। तो मैं सही थी, यानी कि ये बोलना चाहती गाइस कि मेरा शक सही था। सो आई वॉज राइट। तुम यह सब गलत समझ रही हो रेशमा। ये बोलती है यू आर गेटिंग दिस ऑल रॉन्ग रेशमा। यू आर गेटिंग दिस ऑल रॉन्ग रेशमा। तुम यह सब गलत समझ रही हो रेशमा। यू आर गेटिंग दिस ऑल रॉन्ग रेशमा। यदि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, इफ़ यू आर लविंग टुगेदर, इफ़ यू आर लविंग टुगेदर, तो गाइज यहाँ पे आप ईच अदर का भी यूज कर सकते हो। इफ़ यू आर लविंग ईच अदर और टुगेदर, यदि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो तो तुम एक साथ भी मर सकते हो। देन यू कैन डाई टुगेदर एज वेल। देन यू कैन डाई टुगेदर एज वेल। तो तुम एक साथ भी मर सकते हो। देन यू कैन डाई टुगेदर एज वेल। रेशमा बंदूक नीचे रखो। रेशमा पुट दैट गन डाउन। रेशमा पुट द गन डाउन। रेशमा बंदूक नीचे रखो। रेशमा पुट द गन डाउन। तुमने क्या किया। तो गाइज ये बंदूक छीनने के चक्कर में उसको गोली लग जाती है, तो यही बोल रही है, और वो मर जाती है। तो ये पूछती है तुमने क्या किया आर्यन। व्हाट हैव यू डन आर्यन। व्हाट हैव यू डन आर्यन। तुमने क्या किया है आर्यन। अब हम क्या करें आर्यन। व्हाट डू वी डू नाउ आर्यन। व्हाट डू वी डू नाउ आर्यन। अब हम क्या करें आर्यन। हम पुलिस को भी नहीं बुला सकते। वी कांट कॉल द पुलिस आइदर। वी कांट कॉल द पुलिस आइदर। हम पुलिस को भी नहीं बुला सकते। वी कांट कॉल द पुलिस आइदर। कोई भी विश्वास नहीं करेगा कि यह एक दुर्घटना थी। नो वन विल बिलीव दैट दिस वॉज एन एक्सीडेंट। नो वन विल बिलीव दैट दिस वॉज एन एक्सीडेंट। कोई भी विश्वास नहीं करेगा कि यह एक दुर्घटना थी। तो गाइस बंदूक छीनने के चक्कर में उसको गोली लग जाती है और मर जाती है। तो ये बोल रही कि कोई भी विश्वास नहीं करेगा कि यह एक दुर्घटना था। नो वन विल बिलीव दैट दिस वॉज एन एक्सीडेंट। मुझे बहुत डर लग रहा है आर्यन। आई एम सो स्कैर्ड आर्यन। आई एम सो स्कैर्ड आर्यन। मुझे बहुत डर लग रहा है आर्यन। मुझे ऐसा लगता है मानो रेशमा की मृत आंखें मेरी ओर देख रही हैं। आई फील एज इफ रेशमाज डेड आइज ग्लेरिंग एट मी। आई फील एज इफ रेशमाज डेड आई ग्लेरिंग एट मी। मुझे ऐसा लगता है कि मानो रेशमा की मृत आंखें मेरी ओर देख रही हैं। आई फील एज इफ रेशमाज डेड आइज ग्लेरिंग एट मी। वे मुझ पर आरोप लगा रहे हैं। दे आर एक्यूजिंग मी। दे आर एक्यूजिंग मी। वे मुझ पर आरोप लगा रहे हैं। तो गाइज एक्यूज का मतलब होता है आरोप लगाना। वे मुझ पर आरोप लगा रहे हैं। दे आर एक्यूजिंग मी। पागल मत बनो, ठीक है। डोंट बी क्रेजी, ओके। डोंट बी क्रेजी, पागल मत बनो, ओके। वह मर चुकी है। शी इज़ डेड। शी इज़ डेड। वह मर चुकी है। हमें उसकी बॉडी को डिस्पोज
करना पड़ेगा। वी विल हैव टू डिस्पोज हर बॉडी, वी विल हैव टू डिस्पोज हर बॉडी, हमें उसकी बॉडी को डिस्पोज करना पड़ेगा। वी विल हैव टू डिस्पोज हर बॉडी, तो गाइज डिस्पोज का मतलब होता है छुटकारा पाना। वी विल हैव टू डिस्पोज हर बॉडी, हमें उसकी बॉडी को डिस्पोज करना पड़ेगा, हमें इससे छुटकारा पाना होगा। वी हैव टू गेट रीड ऑफ इट, वी हैव टू गेट रीड ऑफ इट, हमें इससे छुटकारा पाना होगा। तो गाइज ये बहुत ही यूजफुल सेंटेंस है। जब भी आपको बोलना हो कि किसी काम से मुझे छुटकारा पाना है तो गेट रीड का आप यूज कर सकते हैं। वी हैव टू गेट रीड ऑफ इट, हमें इससे छुटकारा पाना होगा। किसी को उसका शव नहीं मिलना चाहिए। नो वन शुड फाइंड हर डेड बॉडी, नो वन शुड फाइंड हर डेड बॉडी, किसी को उसका शव नहीं मिलना चाहिए। नो वन शुड फाइंड हर डेड बॉडी, क्या तुम समझ रही हो? डू यू अंडरस्टैंड, डू यू अंडरस्टैंड, क्या तुम समझ रही हो? ताशा हम नहीं बदल सकते जो हुआ। ताशा वी कांट चेंज वॉट हैपेंड, ताशा वी कांट चेंज वॉट हैपेंड, ताशा हम नहीं बदल सकते जो हुआ, लेकिन अब जो हो रहा है वो हमारे नियंत्रण में है। बट वॉट हैपन्स नाउ इज़ इन आवर कंट्रोल, बट वॉट हैपन्स नाउ इज़ इन आवर कंट्रोल, लेकिन अब जो हो रहा है वो हमारे नियंत्रण में है। वॉट हैपन्स नाउ इज़ इन आवर कंट्रोल, जो हुआ उसे भूल जाओ। फॉरगेट वॉट हैपेंड, फॉरगेट वॉट हैपेंड, जो हुआ उसे भूल जाओ, बस गाड़ी में बैठ जाओ। कम जस्ट गेट इन द कार, कम जस्ट गेट इन द कार, बस गाड़ी में बैठ जाओ। तो गाइज यहाँ पे आप इनटू का भी यूज कर सकते हो, जस्ट गेट इनटू द कार या जस्ट गेट इन द कार, बस गाड़ी में बैठ जाओ। मैं सबको बताऊंगा कि वह विदेश गई है जैसे वह अक्सर जाती है। आई टेल एवरीवन दैट शी इज़ गॉन अब्रॉड लाइक शी ऑफन डज, I'll tell everyone that she is gone abroad like she often does, मैं सबको बताऊं कि वह विदेश गई है जैसे अक्सर वह करती है या जाती है। तुमने क्या किया आर्यन, वॉट हैव यू डन आर्यन, वॉट हैव यू डन आर्यन, तुमने क्या किया आर्यन। ताशा मैं अपने होश में नहीं था, ताशा आई वॉजंट इन माई सेंसेज, ताशा आई वॉजंट इन माई सेंसेज, ताशा मैं अपने होश में नहीं था। जो हुआ है वह आपके भाई का दिल तोड़ देगा। वॉट हैज़ हैपेंड विल ब्रेक योर ब्रदर्स हार्ट, वॉट हैज़ हैपेंड विल ब्रेक योर ब्रदर्स हार्ट, जो हुआ है वह आपके भाई का दिल तोड़ देगा। वॉट हैज़ हैपेंड विल ब्रेक योर ब्रदर्स हार्ट, मैं उससे नज़र कैसे मिलाऊंगी। हाउ विल आई लुक इन टू हिज आइज़, हाउ विल आई लुक इन टू हिज आइज़, मैं उससे नज़र कैसे मिलाऊंगी। तुम्हें उसे कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बोला यू डोंट नीड टू टेल हिम एनीथिंग, यू डोंट नीड टू टेल हिम एनीथिंग, तुम्हें उसे कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। यू डोंट नीड टू टेल हिम एनीथिंग, तुम चाहते हो कि मैं झूठ बोलकर उसका भरोसा तोड़ूं। यू वॉन्ट मी टू लाई एंड ब्रेक हिज ट्रस्ट, यू वॉन्ट मी टू लाई एंड ब्रेक हिज ट्रस्ट, तुम चाहते हो कि मैं उससे झूठ बोलकर उसका भरोसा तोड़ूं। तो गाइज ये बोलता है कि तुम्हें उसे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। यू डोंट नीड टू टेल हिम एनीथिंग, यू डोंट नीड टू टेल हिम एनीथिंग, तुम्हें उसे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये बोलती है तुम चाहते हो कि मैं उसे झूठ बोलकर उसका भरोसा तोड़ूं। यू वॉन्ट मी टू लाई एंड ब्रेक हिज ट्रस्ट, यू वॉन्ट मी टू लाई एंड ब्रेक हिज ट्रस्ट, तुम चाहते हो कि मैं उससे झूठ बोलकर उसका भरोसा तोड़ूं। नहीं, तब ये बोलता है नहीं, मैं चाहता हूँ कि तुम सच्चाई को छिपा कर उसका दिल ना तोड़ो। No, I want you to not to break his heart by hiding the truth. No, I want you to not to break his heart by hiding the truth. नहीं, मैं नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम सच्चाई को छिपाकर उसका दिल ना तोड़ो। No, I want you not to break his heart by hiding the truth. हम दोनों के अलावा किसी को कुछ नहीं पता। No one knows anything other than the टू ऑफ अस, नो वन नोज एनीथिंग अदर दैन द टू ऑफ अस, हम दोनों के अलावा किसी को कुछ नहीं पता। नो वन नोज एनीथिंग अदर दैन द टू ऑफ अस, या हमारे छोटा सा राज रहेगा। इट विल बी आवर लिटिल सीक्रेट, या हमारा छोटा सा राज रहेगा। इट विल बी आवर लिटिल सीक्रेट। तो गाइज ये बोल रहा है कि हम दोनों के अलावा किसी को कुछ नहीं पता है। नो वन नोज एनीथिंग अदर दैन द टू ऑफ अस, हम दोनों के अलावा किसी को कुछ नहीं पता है, यह हमारा छोटा सा राज रहेगा। इट विल बी आवर लिटिल सीक्रेट, इट विल बी आवर लिटिल सीक्रेट, यह हमारा छोटा सा राज रहेगा। तो यह बोलती है यह एक रहस्य नहीं है। इट्स नेवर अ सीक्रेट, इट्स नेवर अ सीक्रेट, यह एक रहस्य नहीं है। इट्स नेवर अ सीक्रेट, जब एक से अधिक लोग इसे जानते हैं। व्हेन मोर देन वन पर्सन नोज इट, व्हेन मोर देन वन पर्सन नोज इट, जब एक से अधिक लोग इसे जानते हैं। व्हेन मोर देन वन पर्सन नोज इट,
मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा जिससे तुमको दुख हो। आई विल नॉट डू एनीथिंग दैट वुड हर्ट यू। आई विल नॉट डू एनीथिंग दैट वुड हर्ट यू। मैं कुछ ऐसा नहीं करूँगा जिससे तुमको दुख हो। तो गाइज़ ये बोल रही है कि यह एक रहस्य नहीं है, ये बोलते हैं कि यह हमारा छोटा सा राज होगा। इट विल बी आवर लिटिल सीक्रेट। इट विल बी आवर लिटिल सीक्रेट। हम दोनों के अलावा किसी को कुछ नहीं पता। नो वन नोज एनीथिंग अदर देन टू ऑफ अस। हम दोनों के अलावा किसी को कुछ नहीं पता, यह हमारा छोटा सा राज रहेगा। इट विल बी आवर लिटिल सीक्रेट। इट विल बी आवर लिटिल सीक्रेट। तब ये बोलती है एक रहस्य नहीं है। इट्स नेवर अ सीक्रेट। इट्स नेवर अ सीक्रेट। यह एक रहस्य नहीं है जब एक से अधिक लोग इसे जानते हैं। व्हेन मोर देन वन पर्सन नोज इट। व्हेन मोर देन वन पर्सन नोज इट। जब एक से अधिक लोग इसे जानते हैं। मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा जिससे तुमको दुख हो। आई विल नॉट डू एनीथिंग दैट वुड हर्ट यू। आई विल नॉट डू एनीथिंग दैट वुड हर्ट यू। मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा जिससे तुमको तकलीफ हो। तो गाइज गाइज आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। गाइज अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए। गाइज अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मैं आपसे अगले वीडियो में मिलता हूँ। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।